हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं जावा में। इससे पहले कि हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करें, हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या है ना। तो फैक्टोरियल का एक सिंपल सा मतलब है ऐसा कि सपोज अगर कोई बोले कि 5 का फैक्टोरियल निकालो, ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा मतलब है कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये करना होता है, ठीक है। तो इसका जो भी वैल्यू आ रहा होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो एक्चुअली फैक्टोरियल होता है, ठीक है, 5 का। अगर कोई बोलता है 4 का फैक्टोरियल निकालो, सिंपल सा मतलब है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये करना होता है, ठीक है। तो इससे एक चीज हम लोग को क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे देखो, कोई भी नंबर अगर बोला जाए कि इस नंबर का फैक्टोरियल निकालो, तो उस नंबर से एक एक माइनस करके जाना है और सबको इंटू करते जाना है, समझे। कहाँ से? उस नंबर से चलना है और 1 तक जाना है, ठीक है। एक एक माइनस करते करते या एक एक प्लस करते करते, जो तुम चाहो 1 से जा सकते हो डायरेक्ट, या 4 से नीचे आ सकते हो, ठीक है। एक एक नंबर करके ऊपर नीचे जाना है, ठीक है, और इंटू करते जाना है सबको, ठीक। तो देखते हैं इसको कोड कैसे करते हैं। इसका कोड करने का एक्चुअली दो तरीका है। पहला तो या तो तुम लूप यूज कर लो, ठीक है, और दूसरा कि तुम रिकर्सन यूज कर लो, ठीक है। दोनों तरीका देखते हैं। पहले यूजिंग लूप, ठीक है। लूप यूज करके हम लोग कैसे कर सकते हैं? सिंपल है लूप एकदम यूज करके। पहले हम लोग को क्या, पब्लिक क्लास फैक्टोरियल नॉर्मल बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है, ये हो गया बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। अब हम लोग को क्या है, हम लोग का एम क्या है, यूजर से एक नंबर इनपुट लो, ठीक है, और उसका फैक्टोरियल निकाल के दो, ठीक है। तो इनपुट लेना है यूजर से, तो इंपोर्ट स्टेटमेंट सबसे पहले आएगा किसका, स्कैनर क्लास का, ठीक है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट अब बनाएंगे हम लोग पहले। ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन गया। मैसेज बहुत जरूरी है, तब ना पता चलेगा यूजर को कि एक्चुअली इनपुट क्या लेना है। तो हम लोग लिख लेते हैं एंटर एनी नंबर, ये है मैसेज, ठीक है। अब एन के अंदर स्टोर कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट इंट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली एन हम लोग का इंटीजर ही होने वाला है। यूजर या तो 5 4 10 ऐसा कोई नंबर ही देगा ना, इसलिए नेक्स्ट इंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या बोले, लूप यूज करना है। तो देखो लूप में क्या है, आई को कहाँ से चलेगा, एन से चलेगा, कहाँ तक, 1 तक चलाना है, ठीक है, और एक एक माइनस करते जाना है, ठीक है। ये समझ में आया? अब मान लो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक बार प्रिंट कराते हैं। आई को अगर हम प्रिंट कराना है स्पेस के साथ सपोज, तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट। अगर हम यहाँ पे 5 लिखेंगे तो आ रहा है 5 4 3 2 1। अगर हम लोग यहाँ पे 10 लिखते हैं तो आ रहा है ना, 10 से लेके 1 तक आ रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक एक करके हम लोग को नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब सबका प्रोडक्ट निकालना है। पता है ना हम लोग को प्रोडक्ट कैसे करते हैं, हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 पहले डिफाइन करते हैं, वही करना है। लेकिन यहाँ पे नाम हम लोग ऐसा प्रोडक्ट नहीं रखते, फैक्ट रख देते हैं, ठीक है। फैक्ट रख देते हैं ताकि हम लोग समझ में आए कि फैक्टोरियल निकाल रहे हैं उसमें, ठीक है। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, यही करते थे ना प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है। या फिर हम एक और तरीका से लिख सकते हैं इसको, फैक्ट इंटू इक्वल्स टू आई, ठीक है। इसका सिंपल सा वही मतलब है कि फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई, यही मतलब है इसका, ठीक है। अब इस लूप के बाहर आके अब हम लोग को प्रिंट करना होता है, ठीक है। लूप के बाहर क्यों, अगर लूप के अंदर प्रिंट करेंगे तो लूप, सपोज अगर हम लोग 5 ले लेते हैं एन का वैल्यू, तो क्या होगा, 5 से लेके 1 तक चल रहा है, यानी कि 5 बार लूप चलेगा, ठीक। तो 5 बार सिस्टम आउट प्रिंट एलन, यानी कि ये 5 बार प्रिंटिंग भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम लोग को वैसा नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए कि लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट हो जाए, उसमें उसके बाद ही प्रिंट स्टेटमेंट चले। तो वही फाइनल रिजल्ट कब कैलकुलेट होगा, जब ये लूप पूरा 1 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। 1 तक जब इनटू हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर, तब ना हम लोग का
पूरा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो चुका है तब हम लोग प्रिंट करेंगे, इसलिए लूप के बाहर लिख रहे हैं। तो अब लिख लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ n, इसके अंदर है, फैक्ट के अंदर है हम लोग का रिजल्ट, ठीक है, वो लिख लिए। रन करके देखते हैं, 5 दिए तो आ रहा है फैक्टोरियल ऑफ 5 is 120, ठीक है, ये सही आंसर है। फिर अगर हम लोग देते हैं सपोज 6 तो आ रहा है ना 720, ठीक है। तो ये था फैक्टोरियल निकालने का तरीका यूजिंग लूप, ठीक है। अब एक और तरीका है रिकर्सन का, ठीक है। रिकर्सन मतलब क्या होता है, पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं इधर से इसमें। रिकर्सन का एक सिंपल सा मतलब है कि रिकर्सन CURSION, ठीक है। रिकर्सन का मतलब है कि एक मेथड है वो अपने आप को ही बार बार कॉल करता है, ठीक है। तो ऐसा मेथड जो कि बार बार अपने आप को ही कॉल करे उसको रिकर्सन बोलते हैं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को रिकर्सन बोलते हैं। तो उसमें याद रखना, उसमें हम लोग को यूजर डिफाइंड मेथड बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट कैलकुलेट फैक्टोरियल, ठीक है, जो कि आर्ग्यूमेंट, जो कि एक्चुअली पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर लेगा इंट n एक तो, ठीक है। अब उसका क्या होता है, एक बेस केस होता है। बेस केस इन द सेंस कि अगर सबसे एंड पॉइंट जिसके बाद वो और आगे नहीं बढ़ेगा, फिर वो रिवर्स होना स्टार्ट करता है फंक्शन से, ठीक है, बैक होना स्टार्ट करता है, फिर मेन मल्टीप्लीकेशन या जो भी फॉर्मूला लगा रखे हम लोग वो कैलकुलेट होना स्टार्ट होता है। उसके पहले तक जब तक बेस केस हिट नहीं करता तब तक वो अंदर अंदर हो जाते जाता है, यानी कि बार बार और कॉल होते जाता है, ठीक है। जब बेस केस हिट करता है तो रिकर्सन फिर और कॉल नहीं करता है फंक्शन को, रिकर्सन फिर बैक होता है जहां जहां से कॉल किया है, ठीक है। तो वही बेस केस होता है कुछ इस टाइप का कि सपोज इफ n बराबर हो जाए 1 की हम लोग के केस में, तो क्या रिटर्न कर दो 1, ठीक है ना, यही करना था। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स रिटर्न कर दो क्या, n इंटू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो ये देखो कैलकुलेट फैक्टोरियल हम लोग कॉल कर रहे हैं ना, हम लोग कैलकुलेट फैक्टोरियल को भी कॉल कर रहे हैं, है कि नहीं। यानी कि हम लोग खुद को ही वापस कॉल कर रहे हैं खुद के अंदर ही, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग रिकर्सन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर n का वैल्यू 5 होता है तो क्या होता है, अंदर आएगा, क्या 5 बराबर है 1 के, नहीं है, तो क्या होगा 5 इंटू, फिर वापस कॉल कर लेगा 4 के साथ, ठीक है। अब वापस 4 में आएगा तो क्या होगा, 4 1 के बराबर है, नहीं है, तो वापस क्या होगा 4 इंटू, फिर 3 के साथ कॉल कर लेगा, सेम 2 के साथ, फिर 1 के साथ। जब 1 के साथ कॉल करेगा तब क्या होगा, तब n बराबर हो जाएगा 1 के, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न होगा 1। तो जब रिटर्न होगा 1 तो उसके बाद और अंदर नहीं जाएगा, फिर यहीं से फिर बैक होना स्टार्ट होगा। तो जब बैक होगा तो बैक कैसे होगा, 2 था तब ना, 2 इंटू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 1 हुआ था, समझे। तो उस केस में बैक होगा तो ये वाला जो प्लेस रहेगा 2 के बाद वाला प्लेस, तो वो 1 से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि रिटर्न 1 हुआ है। तो क्या होगा 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, फिर ये पूरा रिटर्न होगा, ये जहां से आया वो रिटर्न होगा। कहां से आया, 3 इंटू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 2 ऐसा हुआ था ना, तो वहां रिटर्न होगा। तो क्या 3 इंटू 2 6, वापस बैक होगा 4 के साथ, 6 4 24 और 24 इंटू 5 विच इज 120, समझे। तो 120 लास्ट में रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा, जहां से हम लोग मेन से जहां पे हम लोग कॉल करेंगे उसको, तो हम लोग मेन पे ऐसा कुछ कॉल कर लेते हैं, इन फैक्ट इक्वल्स टू कैसे, कैल फैक्टोरियल, कॉल ऐसे करते हैं ना, और n भेजते हैं, तो लो n भी भेज दिए, ठीक है। तो इसके अंदर फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर आ जाना चाहिए और लास्ट में प्रिंट भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा ठीक है, क्लास नेम यहाँ पे दूसरा है फैक्टोरियल REC, फैक्टोरियल रिकर्सन वाला है, तो हम लोग क्लास नेम चेंज कर लेते हैं फैक्टोरियल REC से, एंटर एनी नंबर 5 देते हैं, आ रहा है ना 120, फिर हम लोग देते हैं सपोज 6, तो आ रहा है ना 720 इस बार। तो ये था रिकर्सन यूज करके फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है। थैंक यू।